हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम हल करने वाले हैं बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्नातक हिंदी है। इस पेपर कोड है 22-10-1। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के अतिरिक्त हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? इसका हो जाएगा आदिकाल। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ किसके शिष्य थे? ये हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ। फिर इसके बाद विश्वदेव रासो के रचनाकार नरपति नारलाल जी हो जाएंगे। संदेश रासक किसकी रचना? विद्यापति। संदेश रासक किसकी रचना? अब्दुल रहमान के। विद्यापति किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के हैं। सातवां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि राहुल संस्कृतायन किसे मानते हैं? इसका हो जाएगा सर्पा। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84 हो जाएगा। इसका अजगर करेना चाकरी पची करेना काम पंक्ति किसकी है? ये हो जाएगा मूलक दास जी का हो जाएगा। पृथ्वी रासो किस काल की रचना है? ये हो जाएगा आदिकाल का। और हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनमें से किस कवि का अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? ये हो जाएगा विद्यापति जी को। आइए चलते हैं 13 क्वेश्चन। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इसका हो जाएगा रैदास जी। मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा विद्यापति जी। और 15वां क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। यह किसका कथन है? यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और सूरदास किसके शिष्य थे? यह हो जाएगा बल्लभाचार्य जी के। सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है ये नंददास। रामचरितमानस में कांडों की संख्या है 7। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कौन सी रचना जयस्कृति नहीं है? पद्मावत। अमीर खुसरो की वाणी है खड़ी बोली। और प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा है ब्रज भाषा। अष्टछाप के कवि नहीं है सूरदास। रामचरितमानस की भाषा है अवधि। कबीर के गुरु थे रामानंद जी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास। तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आखिन की देखी उक्ति किसकी है? ये हो जाएगा कबीरदास जी की। चंद्रयन किस कवि की रचना है? ये हो जाएगा मुल्ला दाऊद जी का। कृष्ण गीतावली किसकी रचना? ये हो जाएगा तुलसीदास जी के। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी? ये हो जाएगा रीतिकाल का। भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्र पर कथन किसका? ये हो जाएगा केशवदास जी का। कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से मिली? ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत के पुराण से हो जाएगा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, सॉरी। रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? ये हो जाएगा बिहारी जी। भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह। रामकुमार यादव पुरुषोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित करने का कार्य किसने किया था? ये हो जाएगा रामानंद जी। सॉरी तुलसीदास जी हो जाएंगे। आचार्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी बिरजानंद जी। हम आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद जी। इतिमुक्तता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? ये हो जाएगा द्विवेदी युग का। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? सामयिक काल।
समस्या पूर्ति किस युग की प्रमुख प्रकृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। छायावाद स्थूल की पूर्ति, सूक्ष्म का विद्रोह, ये कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रिय प्रकाश किस युग की महाकाव्य है? ये हो जाएगा द्विवेदी युग की। तुलसीदास कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी की। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। इसमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरिऔध। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। ये धरती कितना देती है, ये किसकी कविता है? पंत जी का है। निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है? सरोज समिति। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ये हो जाएगा धूमिल। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 55वां क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा शोध। कृष्ण भक्त कवियों में से किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास जी की। जहांगीर जसचंद्रिका किसकी रचना? आचार्य केशवदास जी की है। द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्र कवि कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त। कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है? हरियो करुणा प्रभाव में। निम्नलिखित में से महाराणा किसे कहा जाता है? निराला को। चांद का मुखड़ा काव्य संग्रह किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। आइए चलते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ। नरसिंह जी का माया किसकी कृति? मीराबाई भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। फिर विकल है प्राण मेरे कविता किसकी है? महादेवी वर्मा की। सूफी काव्य धारा के कवि हैं जायसी। बादल को गिरते देखा कवि किसकी कविता है? ये हो जाएगा नागार्जुन जी की। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू। महादेवी के किस काव्य संग्रह पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा। ब्रज की लता पता मोही कीजिए किसकी कविता? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तात अब तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किससे कहा गया है? महादेवी वर्मा। छापा तिलक तज धीरे तो से नैना मिल के पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो। कब कहूँ अंबर अवसर पाई, ये कथन किसका है? ये रह जाएगा तुलसीदास जी का। मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच पंक्ति किस कविता की है? मोचीराम। राम की मुक्त शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सो हेलो गाइस, ख़त्म हो गया। आपके ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। जो भी त्रुटि हो उससे क्षमा कीजिएगा या कमेंट में बताइएगा क्या त्रुटि है, हम उसे शोध करने का कष्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।